आप सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगले साल चुनाव आ रहे हैं और भाजपा को लग रहा है कि ये हारने वाले हैं, तो ये हारते हुए आदमी की हताश कोशिश नजर आ रही है। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नजर आ रही है। ये जो सब चल रहा है भ्रष्टाचार। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पे शराब घोटाला हुआ है। गौरव भाटिया ने केजरीवाल पे तंज कसते हुए कहा कि जैसे जैसे कड़ियां जुड़ रही हैं, अरविंद केजरीवाल के पास हथकड़ी आ रही है। देश की जनता और दिल्ली की जनता जान चुकी है कि कोई सरगना है, किंगपिन है तो वो अरविंद केजरीवाल है। उन्हीं के इशारे पे ये शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन। आपके दफ्तर के बाहर बीजेपी ने किया प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल। आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर ईडी की छापेमारी। शराब घोटाले मामले में जांच के लिए ईडी की टीम संजय सिंह के ठिकाने पर पहुंची। प्रवर्तन निदेशालय की टीम आज सुबह संजय सिंह के घर पहुंची। शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट में 3 जगहों पर संजय सिंह का नाम शामिल है। आप सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी पर उनके पिता बोले, विभाग अपना काम कर रहा है, हम उनका सहयोग करेंगे। संजय एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर है और मैं उनका पिता हूँ, गांव रहता हूँ, यहाँ रखता हूँ। हमको ये नहीं पता है कि किन किन लोगों पर छापे हुए, क्योंकि मुझे ईडी की इंक्वायरी से कोई मतलब ही नहीं है। मैंने अपने लिए प्रपोजल दिया, मैं जांच कर ली। संजय सिंह को बिना प्रमाण के भी गिरफ्तार कर लिया जाए तो इस पिता को कोई तकलीफ नहीं होगी। फैक्ट विल कम बिफोर द कंट्री लेटर और सूनर। अब हम ईडी की छापेमारी को लेकर इंडिया के सहयोगियों ने बीजेपी को घेरा। संजय राउत और जेडीयू ने उठाए सवाल, कहा तानाशाही की हद है, जहां बीजेपी की सरकार वहां क्यों नहीं होती रेड। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि ईडी, सीबीआई और सभी नेताओं, इन सबके चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह के आवास पे ईडी की छापेमारी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, शराब घोटाले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके कट्टर ईमानदार नेताओं के चेहरे बेनकाब होंगे। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह ऐसा काल्पनिक घोटाला है जिसमें पिछले 15 महीने में छानबीन चल रही है, लेकिन कहीं से 1 रुपया बरामद नहीं हुआ। भाजपा चुनाव हार रही है, यह सच्चाई है। सिक्किम में बाढ़ से तबाही। तीस्ता बैराज से 3 लोगों के शव बरामद हुए। शव की शिनाख्त करने में जुटी पुलिस। सिक्किम में बादल फटने से भीषण तबाही। कुदरत के कहर से घाटी में सैन्य प्रतिष्ठान प्रभावित। बाढ़ के कहर से सिंगताम के पास बारदांग खड़े सेना के वाहन प्रभावित हुए। सेना के 41 वाहन कीचड़ में डूबे। सिक्किम में बादल फटने से सड़कें और पुल बहे। तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने पर हाई अलर्ट। सिंगतम और रंगपो जैसे निचले इलाकों में तीस्ता का पानी घुसा। सिंगताम ने युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य वहां पे जारी हो गया। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लोनार्क झील के टूटने से कई इलाकों में अचानक बाढ़ आई। बादल फटने के बाद प्राणमती नदी और पिंडर नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। लोगों के घरों और शिव मंदिर में घुसा पानी। भारी नुकसान, कई घर क्षतिग्रस्त हुए। सिक्किम में बादल फटने से 23 जवानों के लापता होने को लेकर कांग्रेस का रिएक्शन। कहा, कुदरत के कहर को लेकर सभी जवानों और स्थानीय लोगों की कुशलता के लिए प्रार्थना करते हैं। सिक्किम में आसमानी आफत से 23 जवानों के लापता होने पर ममता ने दुख जताया। एक्स पर पोस्ट कर ममता ने कहा, नॉर्थ बंगाल में आपदा से निपटने के लिए निर्देश दिए गए। कलिंगपोंग में आई बाढ़ को लेकर सतर्कता बरतने को कहा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का काल बनेगा कोबरा कमांडो। पहली बार नक्सली इलाके में नहीं, जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो की तैनाती की गई।
राजौरी जिले के घने जंगलों में कोबरा कमांडो की पोस्टिंग की गई है। अलग अलग टैक्टिकल जंगल वॉरफेयर और जंगल टैक्टिक्स के एक्सपर्ट माने जाते हैं कोबरा कमांडोज। के हैं सीआरपीएफ के विशेष कोबरा कमांडो। ये कोबरा कमांडो एक्सपर्ट हैं जंगल वॉरफेयर के लिए, जंगल टैक्टिक्स के लिए। यही वो कोबरा कमांडो हैं जो बन चुके हैं नक्सलियों का काल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लगातार तीसरे दिन एनकाउंटर जारी। कालाकोट इलाके के जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस को ज्वाइंट ऑपरेशन। पुलिस ने इलाके को घेरा। सर्च ऑपरेशन में ड्रोन की मदद ली जा रही है। लैंड फॉर जॉब्स के मामले में लालू राबड़ी देवी और तेजस्वी समेत अन्य आरोपियों को रेगुलर बेल मिली। मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को। लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचे लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव। लालू समेत कुल 6 आरोपियों ने कोर्ट में जमानत की दायर की थी याचिका। सुनवाई से पहले दिल्ली पहुंचे लालू यादव ने कहा कि सुनवाई तो होती रहती है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं। ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे डरने की जरूरत पड़े। सुनवाई है तो होता ही रहता सुनवाई। आप लोग डरने वाले नहीं हैं? डरने का क्या, कुछ काम किया डरने वाला तो। जमीन घोटाले की सुनवाई को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कहा एजेंसियों और पुलिस का दुरुपयोग कर रही है सरकार। जो सच बोलेगा उसके ऊपर तो कार्रवाई होती ही है। डीन से टॉयलेट्स साफ कराए जाने पर डॉक्टरों का संगठन MARD भड़का। संगठन ने सांसद हेमंत पाटिल को चेतावनी दी और तत्काल माफी मांगने के लिए कहा। हिंगोली के सांसद हेमंत पाटिल के खिलाफ मामला दर्ज। डीन ने कराया मामला दर्ज। एट्रोसिटी के तहत FIR दर्ज। जातीय जनगणना के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। 9 पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया। सर्वदलीय बैठक में आरक्षण बढ़ाने की मांग। नीतीश ने कहा विचार करें। 2.5 घंटे तक चली बैठक में भाकपा, माले और AIMIM ने आरक्षण बढ़ाने की मांग की। सीएम ने अधिकारियों को शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विश्लेषण करने का निर्देश दिया। बीजेपी ने उपजातियों की अलग अलग गणना पर उठाए सवाल। कहा कुछ जातियों की उपजातियों के साथ गणना हुई, कुछ की बिना उपजातियों के हुई। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जैसे नेताओं ने जातीय जनगणना के आंकड़ों पर संदेह जताया। सरकार ने उनकी आपत्तियों पर विचार करने का आश्वासन दिया। चिराग पासवान ने सर्वे पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनगणना में जाति विशेष के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया गया है, कई छोटी जातियों के आंकड़ों को कम करके दिखाया गया है। जातीय जनगणना को लेकर बोले लालू प्रसाद यादव। कहा इस जनगणना से पूरे देश के गरीबों, दलितों को लाभ होगा, सबको हक मिलेगा। बीजेपी ने इतना दिन तक हक मारा ना, बीजेपी हक मारा, अब उसकी हक मारी पकड़ में आ गया है। अब पकड़ में आ गया तो अड़ा बड़ा बात बोले। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने जाति जनगणना पे कहा संविधान के हिसाब से गिनती होनी चाहिए, जिस पर सीएम नीतीश ने कहा था निषादों को अनुसूचित का दर्जा दिया जाएगा। हरियाणा के नूह विधायक मामन खान को अदालत से अंतरिम जमानत मिली। जमानत मिलने के बाद विधायक मामन खान कांग्रेस नेता आफ्ताब अहमद के आवास पर पहुंचे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाया। दूर दूर से आए लोगों की परेशानियां सुनी। देवकी आर्य पुत्री पाठशाला के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोले जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा। कहा जिन क्षेत्रों में बच्चियों ने विकास का नेतृत्व किया उसे सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोयंबटूर में छात्राओं से बात की। PSGR कृष्णमल महिला कॉलेज के छात्रों के साथ बातचीत की। सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में नियुक्ति को लेकर बोले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा महीना बीता हो जब किसी न किसी वर्ग में कोई नियुक्ति ना हुई। JP नड्डा से मिले शुभेंदु अधिकारी। बंगाल के ममता सरकार के जरिए किए गए घोटालों और राजनीतिक हालात की जानकारी दी। कश्मीर से कन्याकुमारी की साइकिल यात्रा पर निकली रक्षिता चौधरी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। कहा जब मेरी यात्रा खत्म होगी तो PM मोदी से मिलना चाहूंगी। राजस्थान की रहने वाली 9 साल की रक्षिता साइकिल के जरिए 3700 किलोमीटर की यात्रा पर निकली। कहा बेटी और बेटों में भेदभाव ना करें, बेटियों को जितना हो सके उतना पढ़ना चाहिए। सर्दियां शुरू होने के ठीक पहले एक बार फिर पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला जारी है। जालंधर के भोगपुर में पराली जलाई गई। TMC नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस की मारपीट के बाद केंद्र पे अभिषेक बनर्जी ने हमला बोला। कहा भारतीय लोकतंत्र का काला दिन। कृषि भवन में हिरासत में लेने के बाद छोड़े गए TMC नेता अभिषेक बनर्जी। TMC ने आरोप लगाते हुए कहा कि समय देने के बाद भी नहीं मिली केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति।
अभिषेक बनर्जी ने कहा कि साध्वी निरंजन ज्योति के साथ 6 बजे मिलने का समय तय था। हमने 90 मिनट तक इंतजार किया, जिसके बाद सूचना दी गई वो हमसे नहीं मिल सकती। सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, झूठ बोल रहे हैं, अपने प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय दिया और 3 घंटे का इंतजार कराया, फिर दरवाजे से भाग गए। वर्ली में शिंदे बनाम ठाकरे विवाद गहराया। वर्ली में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बैनर फाड़े गए हैं। गणपति त्योहार को लेकर लगाए गए सीएम शिंदे के बैनर को फाड़ा गया। वर्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से पोस्टर फाड़ने वालों की जांच कर रही है। वर्ली में आदित्य ठाकरे, सचिन अहिर और सुनील शिंदे ठाकरे गुट के 3 विधायक हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। अखिलेश यादव देंगे जीत का मंत्र। अखिलेश यादव कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रशिक्षण शिविर में बूथ, सेक्टर, जोनल, जिला संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बस्ती दौरा, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। दोपहर 12 बजे पहुंचे बस्ती। बैठक में सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। साथ ही सीएम महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जयपुर से रवाना करेगी 91 चुनावी रथ। आकांक्षा रथ बताएंगे राजस्थान की जरूरत। ये रथ 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। इन रथों को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुंबई के सीएसटी स्टेशन के पास तेज रफ्तार कार ने 4 लड़कों को ठोकर मारी। 3 की हालत गंभीर, सभी घायल। 10 से 15 साल के लड़के हैं। पुलिस की जमीन पर कब्जे दिलाने गई राजस्व टीम पर दबंगों ने हमला किया। तहसीलदार की गाड़ी को भी टक्कर मारी। हमले में बादी सहित महिला सिपाही भी घायल। यूपी के देवरिया में 6 लोगों की हत्या के मामले में अब तक इस मामले में 16 अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस ने एक फावड़ा, एक लोहे की रॉड, 3 डंडे बरामद किए।